हेलो दोस्तों, ये बीए 6 सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर। इस पूरे पेपर में आपके 100 क्वेश्चन है और मैंने आपको 100 क्वेश्चन विद आंसर पूरा सॉल्व कराया है। लगभग ये 30 मिनट का वीडियो होगा। आप इसे पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं उससे दो बेनिफिट हम लोग को होते हैं। एक तो हमें एग्जामिनर का माइंड समझ आता है कि वो किस तरह के क्वेश्चन हमको दे रहा है या किस टॉपिक से वो क्वेश्चन बना रहा है। और दूसरा ये होता है कि कई बार जो हम लोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं उससे क्वेश्चंस रिपीट कर जाते हैं। कभी कभी तो 8-9 क्वेश्चंस रिपीट कर जाते हैं। तो ये दो बेनिफिट होता है। आप इसको ज़रूर देख के जाएं, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा कि आपका जो ये पेपर है पॉलिटिकल साइंस, आपको सभी को पता होगा कि इसमें आपके दो पेपर होते हैं 6 सेमेस्टर में। ये फर्स्ट पेपर है आपका इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स। सेकेंड पेपर भी मैं अपलोड कर दूंगी। ये फर्स्ट पेपर है, इसमें 100 क्वेश्चन है। और जैसा कि आप सभी को पता होता है कि इसमें आपको 1.5 घंटे दिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो ठीक है, चलिए वीडियो अब स्टार्ट करते हैं आप लोग का। तो ये पूरा आप है निर्देश आपको दिए गए, आप पढ़ लें। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कौटिल्य ने राज्य के कितने अंग बताए। तो ऑप्शन बी से राइट आंसर 7। इंग्लिश हिंदी दोनों में पूरा पेपर है, आप इंग्लिश देख लें, हिंदी में आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंगनशुत दीघा निकाय संग्रह का कौन सा सूत्र है। तो कौन सा सूत्र है, 27वां। तो इसका भी आपका 27 यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज की स्थापना किस सन में की गई थी। ऑप्शन ए 1828। नेक्स्ट, सती प्रथा का विरोध सबसे अधिक किसने किया था। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट दोस्तों, एक और बात कि जो इस पेपर में आपको आंसर टिक है वो सही नहीं है, जो मैं आपको बता रही हूँ वो सही है। और दूसरी बात कि अगर आपको किसी भी मेरे द्वारा बताए गए आंसर में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं उसे डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूँगी कमेंट बॉक्स में। तो इसका तो हो गया राजा राम मोहन राय आंसर। नेक्स्ट, जैन धर्म के संप्रदाय हैं। ऑप्शन सी श्वेतांबर दिगंबर दोनों, ठीक है। और बौद्ध धर्म के थे हीनयान और महायान। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लोग, एलोरा गुफा कहाँ स्थित है। तो एलोरा गुफा आपको पता है कि महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र में ये औरंगाबाद जिले में है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ताराबाई शिंदे किस समाज की किस प्रकार की कार्यकर्ता थी। तो ये थी दोस्तों हम लोग की नारीवादी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और इनकी एक बहुत फेमस इनकी रचना है, इन्होंने जो लिखी है, स्त्री पुरुष तुलना, आती भी है कई बार। जो मैं आपको फैक्ट बताऊं वो भी आप ज़रूर पढ़ के जाएं, नोट कर लें कहीं पे, एक बार बस देख लें। तो स्त्री पुरुष तुलना, ठीक है, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। नेक्स्ट, ज्योतिबा फूले का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन डी महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट, कौटिल्य ने किस सम्राट के साथ मिलकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशनन की स्थापना किसने की थी। स्वामी विवेकानंद जी ने, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका, स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे। तो ऑप्शन बी स्वामी रामकृष्ण परमहंस। नेक्स्ट, पंडित रमाबाई क्या थी। तो ये सभी थी, कवित्री भी थी और ये अध्येता भी थी, सामाजिक कार्यकर्ता। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गांधी जी ने किस प्रकार के आदर्श राज्य की कल्पना की थी। किस प्रकार के, रामराज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका, पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ था। तो इसका प्रतिपादन हुआ था आपका 1954। ऑप्शन ए। और दोस्तों इसमें एक और बता दूं कि ये कभी कभी डेट पूछ देता है। तो 1954 में आपका होगा 29 अप्रैल, ठीक है। और ये पंचशील सिद्धांत किसके बीच हुआ था। ये हुआ था भारत व चीन के मध्य, 29 अप्रैल को। दोस्तों इसमें 100 क्वेश्चंस हैं लगभग। मैं आपसे 2-3 क्वेश्चंस पूछूंगी कि आप खुद देखें या कहीं से सर्च करें और मुझे उसका आंसर बताएं, ठीक है। अच्छा, सिर्फ 2 ही दूंगी, 2 से ज़्यादा नहीं दूंगी, लेकिन 2 के आंसर आपको बताने हैं। बाकी पूरे 98 मैं आपको सॉल्व करा के आंसर बताऊंगी। नेक्स्ट आपका, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन किसका है। आप सभी बताएं किसका है। ये है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का कौटिल्य किसे कहा जाता है। बताएं आपको उसका राइट आंसर क्या होगा। अच्छा चलिए ठीक है, ये वाला क्वेश्चन
आप ये वाला जो है दोस्तों, इसका आंसर आप करेंगे। आधुनिक भारत का कौटिल्य किसे कहा जाता है? नेक्स्ट, ज्योतिबा फूले किस प्रकार के व्यक्ति थे? तो ये सभी थे, विचारक भी, लेखक भी और क्रांतिकारी कार्यकर्ता भी। ठीक है, तो ऑप्शन डी। दोस्तों आप इसका जो पेपर में टिक है इसका देख के आंसर मत बता दीजिएगा कि बाल गंगाधर तिलक है। आप खुद सर्च करें, और आपको जो सर्च करते हैं ना क्वेश्चन वो ज़्यादा तक याद भी रहता है हमको, इसलिए 16वें का आंसर आप बताएं नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में। ताराबाई शिंदे ने किन भाषाओं का अध्ययन किया था? उन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी सभी किया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सामाजिक सुधार के बिना राष्ट्रीय भावना का विकास नहीं हो सकता है, उक्त कथन किसका है? ऑप्शन सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार राजनीतिक प्रजातंत्र के कितने आधार स्तंभ है? ऑप्शन बी 3। दोस्तों अगर आपको लगता हो कि ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैंने बाहर कुछ और लगा दिया है कि पॉलिटी का है, अंदर किसी और टॉपिक का पेपर है, तो ये कोड हर पेपर के नीचे दिया हुआ है, आप देख लें कि ये कोड आपके पेपर का ही है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अमेरिका में एम.एन. राय की मुलाकात किस भारतीय क्रांतिकारी से हुई थी? तो ऑप्शन ए लाला लाजपत राय। नेक्स्ट, मैटेरियलिज्म निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ऑप्शन सी मानवेंद्र नाथ। इसको एम.एन. रॉय भी लिख के आ सकता है आपके पास। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण किसके प्रवर्तक थे? समाजवाद। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जयप्रकाश नारायण लोकतंत्री विकेंद्रीकरण का आधार किसे मानते थे? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, दोस्तों जब जिसमें उपरोक्त सभी आंसर होता है ना, इसमें आप सारे पढ़ के जाया करें। कभी कभी ऐसा होता है कि यही दे देते हैं, उपरोक्त सभी नहीं देते, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, भारतीय समाजवादी दल के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों भारतीय समाजवादी दल के संस्थापक, इनमें से जितने भी आंसर दिए उनमें से कोई भी आंसर नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ये जो जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर लोहिया हैं, ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संबंधित थे। किससे थे? कांग्रेस सोशलिस्ट, ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी। लेकिन भारतीय समाजवादी दल के संस्थापक इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन डी से राइट आंसर। एक बार आप इसको क्वेश्चन आप भी देख लीजिएगा, मैं बता देती हूँ, लेकिन मुझे जितना ही मैंने बुक्स में या किसी भी वेबसाइट में सर्च किया उसके अकॉर्डिंग मुझे तो इनमें से कोई नहीं आंसर बिल्कुल सही लगा है। बाकी आप इसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि मेरा गलत बताना कोई वो नहीं रहता है, इसलिए मैं बोल दूंगी जिसमें भी मुझे रहेगा कि इसको आप देख लें। वैसे बिल्कुल सही आंसर इसका इनमें से कोई नहीं। जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के थे, उससे संबंधित थे। नेक्स्ट, चौखंबा राज्य की परिकल्पना किसने की है? तो जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वी.डी. सावरकर कैसे व्यक्ति थे? वी.डी. सावरकर कैसे व्यक्ति थे? तो ये रचनात्मक लेखक, वीर स्वतंत्र सेनानी, उत्साही समाज सुधारक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, सारे जहां से अच्छा गीत के लेखक कौन है? तो मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मोहम्मद इकबाल किस प्रकार के व्यक्ति थे? तो ये उपरोक्त सभी, ये कवि भी थे, दार्शनिक भी थे, राजनेता भी थे। उपरोक्त सभी से राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कौटिल्य की सबसे बड़ी देन क्या थी या कौन सी थी? सबसे बड़ी देन इनकी थी मंडल सिद्धांत और विदेश नीति। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो अगन्य शुद्ध में किसके द्वारा प्रवचन दिए गए? ऑप्शन बी भगवान बुद्ध। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, भगवान बुद्ध। जैन धर्म में कितने सिद्धांत हैं? 5। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्वामी विवेकानंद के शिकागो धर्म सम्मेलन में उनके भाषण का विषय क्या था? ऑप्शन सी सर्वधर्म सद्भाव। सर्वधर्म सद्भाव। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत में शारदा सदन की स्थापना किसने की थी? पंडित रमाबाई। ऑप्शन ए, ठीक है, शारदा सदन पंडित रमाबाई। और मैं आपको बता देती हूँ कि कब हुई थी, तो इसकी हुई थी 1859। ये भी पढ़ लें, इम्पॉर्टेंट है। और पंडित रमाबाई ने इसे बाल विधवा महिलाएं जो थी स्पेशली उनके लिए खोला था,
और पहले इसकी स्थापना मुंबई में की गई थी, लेकिन फिर मुंबई से ये हट के पुणे में आ गया था। ठीक है, पहले इसकी स्थापना मुंबई में, लेकिन क्वेश्चन अगर आ जाए कि भारत में शारदा सदन कहाँ है तो आप करेंगे पुणे। ठीक है, पहले इसकी जरूर मुंबई में हुई थी। नेक्स्ट, 1859 में इसकी स्थापना हुई है। मेरे सत्य के साथ मेरे प्रयोग रचना किसकी है? बहुत ही फेमस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसकी है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गांधी जी की मृत्यु किस जगह पर हुई थी? तो राइट आंसर आपका बिरला हाउस। और जो आपका ये बिरला हाउस है वो नई दिल्ली में है, और गांधी जी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 में। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेहरू जी भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र स्थापित करना चाहते थे? ऑप्शन ए लोकतांत्रिक समाजवाद। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपके पेपर में राजा राम मोहन राय ऑप्शन ना दे तब आप बाल गंगाधर तिलक लगा के आएंगे, लेकिन अगर राजा राम मोहन राय है तो आप ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, जब ना हो राजा राम मोहन राय तब बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, ज्योतिबा फूले का जीवन में मूल उद्देश्य क्या था? ऑप्शन डी महिलाओं को शिक्षा का अधिकार, बाल विवाह का विरोध और विधवा विवाह का समर्थन। ये तीनों था, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किस व्यक्ति को देशवासियों ने प्रेम से भारत का पितामह की उपाधि दी थी? ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट, राजनीतिक दर्शन में किस विचारक ने हिंदुत्व का सिद्धांत का विचार दिया? ऑप्शन बी वी.डी. सावरकर। नेक्स्ट आपका, ऐसा कौन राष्ट्रभक्त मुसलमान था जो पाकिस्तान निर्माण की योजना का विरोध किया? जिसने पाकिस्तान जो निर्माण की योजना थी उसका विरोध किया, कौन था? ऑप्शन सी मौलाना आजाद। नेक्स्ट, एकात्म मानवतावाद का विचार किस विचारक की श्रेष्ठतम देन है? किसकी देन है? ऑप्शन बी दीनदयाल उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौटिल्य के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन बी 4 प्रकार के होते हैं। समाचार पत्र केसरी के संपादक कौन थे? ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ज्योतिबा फूले ने महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज नामक संस्था का गठन कब किया? कब किया? सितंबर 1873। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों ये डेट भी आपको बता देती हूँ मैं, कभी कभी आ जाती है डेट में आपको सितंबर 1973 सब देता है, डेट में अंतर देता है। तो 24 सितंबर 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई, और कहाँ हुई? महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहाँ हुई कभी कभी पूछ देता है, तो पुणे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये आ गया जो नेक्स्ट क्वेश्चन, पीछे मैंने आपको बताया भी था। स्त्री पुरुष तुलना नामक रचना किस विचारक की है? किसकी है दोस्तों? ताराबाई शिंदे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जैन साहित्य को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? 2। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राजा राम मोहन राय को राय की उपाधि किसके द्वारा मिली थी? किसने दी थी? ऑप्शन सी अकबर द्वितीय। नेक्स्ट, गीता रहस्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसको आधुनिक मनु की संज्ञा दी गई है? किसको दी गई है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों 52 का आंसर ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, ये जो गीता रहस्य है ये की थी बाल गंगाधर तिलक ने, और ये उस समय जेल में थे, बर्मा जेल में थे, बर्मा की मांडले जेल में। तो इन्होंने जेल में रहकर गीता रहस्य की रचना की थी। गीता रहस्य के रचयिता हैं बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है, एम.एन. रॉय ने अंतिम समय में मार्क्सवाद को त्याग कर किस वाद का प्रचार किया था? ऑप्शन ए उदार मानववाद। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1897। स्वामी विवेकानंद ने की थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
और 1 मई 1897। ठीक, डेट भी मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट आपका, पंडित रमाबाई ने महिलाओं के उत्थान हेतु कौन से कार्य किए थे? ऑप्शन डी, ये सभी किए थे। नारी मुक्तिवाद, भारत में शारदा सदन की स्थापना और पितृसत्ता से संघर्ष। शारदा सदन कहाँ पे है? तो मैंने आपको बताया भी था, वर्तमान में पुणे में। ठीक है दोस्तों, पहले इसकी स्थापना मुंबई में की गई थी, फिर मुंबई से पुणे आ गया था। नेक्स्ट, सर्वोदय के संदर्भ में गांधी जी का विचार था। सर्वोदय के संदर्भ में गांधी जी का विचार था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सब लोगों की अधिकतम भलाई। नेक्स्ट, तिलक को भारतीय अशांति का पिता निम्न में से किसके द्वारा कहा गया? ऑप्शन ए, वैलेंटाइन सिरोल द्वारा। इन्होंने कहा था भारतीय अशांति का पिता। कभी कभी पूछ देता है वैलेंटाइन सिरोल ने किसको भारतीय अशांति का पिता कहा? तो बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक कब सर्वसम्मति से कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? 1916। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेकिन बाद में इन्होंने इस सत्र की अध्यक्षता नहीं की थी। फिर किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक दोस्तों, अंबिका चरण मजूमदार ने की थी बाद में, लेकिन इन्हें सर्वसम्मति से कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था 1916 में। लेकिन इन्होंने फिर सत्र की अध्यक्षता नहीं की थी। ये कहाँ हुआ था? लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में 1916। अंबिका चरण मजूमदार, बाद में इसके अध्यक्षता इन्होंने की। नेक्स्ट, सन 1920 में एम.एन. रॉय किसके आमंत्रण पर रूस गए थे? ऑप्शन बी, लेनिन। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किसे दलहीन प्रजातंत्र और विकेंद्रीकरण की बात की थी? किसने की थी? तो ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र किस रचयिता की रचना है? किसकी मतलब किसने की अर्थशास्त्र? कौटिल्य। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कौटिल्य की जगह आपको चाणक्य भी लिख के आ सकता है। कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त तीनों एक ही व्यक्ति हैं, तो आपको कौटिल्य की जगह विष्णुगुप्त भी लिख के आ सकता है। ठीक है, अर्थशास्त्र की रचयिता कौन है? विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य, तीनों एक ही व्यक्ति हैं। नेक्स्ट आपका, वेदों की ओर लौटो का संदेश किस विचारक का है? किसका है? ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राष्ट्रवाद के संबंध में दयानंद के आग्रहों से संगत नहीं है? कौन सा नहीं है? अब देखिए, स्वदेशी व विदेशी के मध्य विवेक सम्मत संतुलन, ये नहीं है। सामाजिक एकता के माध्यम से राष्ट्र की सुदृढ़ता पर बल, ये है। हिंदी भाषा के प्रयोग पर बल, ये भी इन्होंने समर्थन किया था। भारतीयों में निर्भीकता तथा चारित्रिक दृढ़ता के विकास पर बल, ये तीनों दयानंद जी के विचार थे, लेकिन ये वाला नहीं है। स्वदेशी व विदेशी के मध्य विवेक सम्मत संतुलन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन के लेखक कौन है? ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के आदर्श कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के गौतम बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, ज्योतिबा फूले भी थे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के आदर्श तीनों लोग थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रही का व्रत नहीं है? ऑप्शन बी, हिंसा। दोस्तों एक चीज़ और ध्यान दें कि आप ये तीनों नाम जरूर याद कर लें। कभी कभी होगा कि आपको इनमें से कोई एक देगा और अलग अलग लोग दे देंगे। आपको दे देंगे जैसे वी.डी. सावरकर और दयानंद सरस्वती, बहुत सारे, लेकिन आपको इन तीन में से कोई एक दे देगा। फिर पूछेगा कि इनमें से कौन है, इसलिए आपको ये तीनों नाम पता होने चाहिए, गौतम बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। इसका ऑप्शन आपका हो गया ऑप्शन बी, हिंसा। सत्याग्रह का व्रत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 68, करो या मरो का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी धारा से संबंधित नहीं है? ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट, 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस क्यों मनाया जाता है? तो ये ऑप्शन सी, चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन था,
इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं। और इन्होंने किसानों की भलाई के लिए बहुत काम किया था चौधरी चरण सिंह ने, इसलिए किसान दिवस मनाते हैं। और ये हम लोग के चौधरी चरण सिंह जो थे ये हम लोग के 5वें, ठीक है, 5th नंबर के पीएम थे, प्रधानमंत्री यानी। नेक्स्ट, इंदौर को एक खूबसूरत शहर बनाने में किसका योगदान है? ऑप्शन बी अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर वंश का अहिल्याबाई के जो होलकर वंश था उसका संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए मल्हार राव होलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में स्वामी का अर्थ क्या है? ऑप्शन सी राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद ने निम्नलिखित में से किसका विरोध किया था? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दहेज प्रथा का भी किया था, सती प्रथा, बाल विवाह, तीनों किया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी। शक्ति और निर्भयता का संदेश निम्नलिखित में से किसकी देन है? किसकी देन है दोस्तों? ये है आपकी ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद। शक्ति और निर्भयता का संदेश किसने दिया? स्वामी विवेकानंद ने। अभी आपको एक क्वेश्चन मैं और दूंगी जिसका आंसर आप खुद बताएंगे मुझे सर्च करके या बुक से कहीं से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेकानंद को अपना आध्यात्मिक गुरु कौन मानते हैं? किसने विवेकानंद को अपना आध्यात्मिक गुरु माना? सुभाष चंद्र बोस। आध्यात्मिक गुरु विवेकानंद। सुभाष, ये भी आ सकता है क्वेश्चन आपके में, सुभाष चंद्र ने किसे अपना आध्यात्मिक गुरु माना था? विवेकानंद जी को, ठीक है। और राजनीतिक गुरु कौन था सुभाष चंद्र बोस जी के? तो वो थे चित्तरंजन दास। याद रखेंगे, चित्तरंजन दास, ठीक है दोस्तों, चित्तरंजन, ठीक है, दास। नेक्स्ट आपका, तिलक के अनुसार स्वराज की प्राप्ति के प्रभावपूर्ण साधन थे। जो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, उसमें क्या है आपका? इसका राइट आंसर आपका होगा उपरोक्त सभी। तिलक के अनुसार स्वराज की प्राप्ति के प्रभावपूर्ण साधन थे स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उन्होंने कहा था कि अंग्रेजी सामान का बहिष्कार करो और राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति थी उसके वो समर्थक थे, और स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करो। तिलक के ये थे महत्वपूर्ण और प्रभावपूर्ण साधन स्वराज प्राप्ति के लिए, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका, देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का सुझाव किसने दिया था? ऑप्शन डी महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गांधी जी की नहीं है? कौन सी रचना नहीं है? ऑप्शन सी मानव एकता का आदर्श। ये जो है वो गांधी जी की रचना नहीं है। बाकी हिंद स्वराज भी है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, शांति और युद्ध में अहिंसा, ये तीनों महात्मा गांधी जी की है। नेक्स्ट आपका, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन सी मानवेंद्र नाथ राय। इसमें आपको MN रॉय भी लिख के आ सकता है। नेक्स्ट, भारत में गांधी जी ने अपने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ से प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए चंपारण। फिर नेक्स्ट, भारत का लिंकन और मार्टिन लूथर किसे कहा गया है? किसे कहा गया है बताएं आप लोग। दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन में आप बहुत ध्यान दें। भारत का मार्टिन लूथर तो कहा गया है दयानंद सरस्वती को, ठीक है। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहते हैं। आप जब कहीं भारत का लिंकन देखेंगे तो आपको कहीं कहीं BR अम्बेडकर मिलेगा, लेकिन भारत का मार्टिन लूथर नहीं मिलेगा। इसलिए वैसे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि कोई कोई क्वेश्चंस गलत आ जाता है तो इसके जो ऑप्शन है वो सही नहीं बैठ रहे हैं, ठीक है। बाकी आप एक बार इसको खुद भी देख लें। अगर कोई आपको बिल्कुल राइट आंसर आपको समझ आता है तो मुझे कमेंट करें, फिर मैं उसको अच्छे से देख लूँगी, फिर आपको एक्सप्लेन कर दूँगी कि वो राइट है कि नहीं। ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं बैठ रहा है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो इनमें से कोई नहीं। भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है, लेकिन भारत का लिंकन और मार्टिन लूथर कहीं भी नहीं आ रहा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहते हैं। बाकी आप देख लें, और आपको अगर कोई आंसर मिलता है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट, 7 क्रांतियों के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया? ऑप्शन ए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। फिर नेक्स्ट, जयप्रकाश का नाम किस प्रकार की क्रांति के साथ जुड़ा है? ऑप्शन सी समग्र क्रांति।
समग्र की जगह आपको संपूर्ण क्रांति भी लिख के आ सकता है, तो वो भी सही है। कौटिल्य की शरण गुणा नीति में संशय का अभिप्राय क्या है? ऑप्शन सी, बलवान का आश्रय लेना। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन डी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और कब की थी? 1875। और कहाँ की थी? तो मुंबई, महाराष्ट्र। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती, 1875, मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, मेरे धर्म का सार शक्ति है। जो धर्म हृदय में शक्ति का संचार नहीं करता वह मेरी दृष्टि में धर्म नहीं है। ये कथन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट, डॉक्टर अंबेडकर किस धर्म के सिद्धांतों से सर्वाधिक प्रभावित थे? ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट, मोहम्मद इकबाल की अधिकतम रचनाएं किस भाषा में है? फारसी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था? कोलकाता, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। धनिकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन के लिए गांधी जी ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन सी। दोस्तों, आप सोचेंगे कि ये ट्रस्टीशिप थ्योरी है क्या? तो इन्होंने जितने अमीर वर्ग था उससे इन्होंने ये आग्रह किया था कि आप लोग अपने रुपए का, पैसे का जो कल्याण करें, उससे भारतीय समाज का, गरीब लोगों का उत्थान करें। सिर्फ निजी लाभ के लिए आप उसका प्रयोग ना करें, अपने पैसे का, रुपयों का, उसको आप समाज के कल्याण के लिए भी उपयोग करें। यही था जो आपका ट्रस्टीशिप थ्योरी थी। धनिकों के, यहाँ पे अमीर भी लिख के आ सकता है, दृष्टिकोण में परिवर्तन के लिए गांधी जी ने सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि अमीर लोग जो गरीब समाज है या समाज का कल्याण करें, निजी लाभ केवल ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक दर्शन को राय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। इसका थोड़ा पूछने का ये है कि जो राजनीतिक दर्शन है उसमें जो एम.एन. रॉय है, सिर्फ उसमें रॉय लिख के आ गया है। एम.एन. रॉय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान क्या है? ऑप्शन ए, नव मानववाद, एम.एन. रॉय। नेक्स्ट, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो ऑप्शन ए आपका अंबेडकर को, बी.आर. अंबेडकर। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए, बी.आर. अंबेडकर को। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुंबई में, बॉम्बे, ठीक है, मुंबई में इसकी स्थापना बी.आर. अंबेडकर ने की थी। नेक्स्ट, अंबेडकर के अनुसार हिंदू समाज के उत्थान के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? ऑप्शन बी, अस्पृश्यता। नेक्स्ट, डॉक्टर लोहिया के नवीन समाजवाद की स्थापना का मूल आधार क्या था? ऑप्शन डी, समानता, लोकतंत्र, अहिंसा सब था। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, जयप्रकाश ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाने का सुझाव दिया था? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दल विहीन लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर लोहिया को विद्रोहियों का सरताज किसने कहा था? तो चलिए, अब ये वाला जो आंसर है ये आप बताएंगे। एक क्वेश्चन मैंने और दिया था, अब ये एक क्वेश्चन मैंने आपको और दिया। ये आपका होमवर्क, आप सर्च करें कहीं से भी, वेबसाइट से, बुक से, आप इसका आंसर मुझे कमेंट करें। नेक्स्ट, गीतांजलि रचना के रचयिता कौन है? ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। और इन गीतांजलि रचना के लिए 1913 में इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। 1913 में इनको नोबेल मिला था गीतांजलि के लिए। और गीतांजलि की रचना किसने की है? किसकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर, 1913 में, याद रखिएगा। कौटिल्य के अनुसार दंड का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, सेना। अगर सेना न दे तो इसकी जगह आपके में ये भी लिख के आ सकता है, न्याय या बल। दंड का अर्थ न्याय और बल भी है और सेना भी है, ठीक है। तो इन तीनों में कोई भी हो तो आप कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सेना फोर्स। लास्ट क्वेश्चन आपका, जयप्रकाश नारायण मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी रखना चाहते थे? ऑप्शन ए, 18 वर्ष। दोस्तों, ये थे आपके पूरे 100 क्वेश्चन और मैंने बहुत अच्छे से आपको पूरे एक एक आंसर बताया है। किसी भी आंसर में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं उसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। और जो दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए, आप प्लीज़ उसको अच्छे से सर्च करके बुक से उसका राइट आंसर मुझे कमेंट करें।
तो ये था आपका पेपर इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स BA 6 सेमेस्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। अभी मैं इसका जो सेकंड पेपर है वो भी मैं आपको अपलोड कर दूंगी सॉल्व करके MCQs का पूरा 100 क्वेश्चंस का। इसके साथ आपके पास कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट करें, रिप्लाई मैं डेफिनेटली करती हूँ। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।